नमस्कार साथियों, जय भीम। मैं राहुल नियोरे आप सबके बीच में एक नई बात की हम चर्चा करेंगे। आज का विषय हमारा है आरक्षण और भारत की गुलामी। हम इस पर समझेंगे कि एक टॉपिक क्या है। अगर हम अतीत में जाते, जब भी भारत की गुलामी की बात होती है तो हम अतीत में जाना होगा, और जब हम अतीत में जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि अतीत में भारत हमेशा ही आक्रमणकारियों से घिरा हुआ रहा है। भारत पर हमेशा ही मुगलों से लेकर अंग्रेजों से लेकर हर किसी का कब्जा भारत पर रहा है। और ये तब की बात हो रही है जब इस देश में आरक्षण जैसा कुछ नहीं था। इस देश में मनुवाद चला, मनुवाद में हमको वर्ण व्यवस्था दी। वर्ण व्यवस्था में शूद्रों का तो रोल ही था कि कचरा उठाना, गंदगी उठाना, ये उठाना। शूद्रों की प्रतिभाओं को कभी मौका ही नहीं मिला कि वो फ्रंट लाइन पर आकर लड़ सके या अपनी प्रतिभा दिखा सके, शस्त्र कला दिखा सके या अपनी ताकत दिखा सके। उनका जो काम था वो एक जात से बाहर कर रखा था और वो अपना निरंतर काम कर रहे थे। इसी के चलते हुए दूसरे जब देखा कि यहाँ पर एक बहुत बड़े वर्ग, जो टैलेंटेड वर्ग है, उनको दबाया जा चुका है, तो कोई भी आक्रमण करता था। आक्रमण करना भारत पर, हमने एक कहानी बहुत सुनी है इतिहास में कि भारत पर कई बार आक्रमण हुए। तो भारत पर आक्रमण होने का सबसे बड़ा कारण ही यह था कि यहाँ पर एक वर्ग को गुलामी की तरह रखा जा रहा था और जो वर्ग शासक बनकर बैठे हुए थे उनकी तादाद बहुत कम थी। तो सबसे आसान आक्रमण करना भारत पर था, क्योंकि भारत में कभी एकजुटता रही नहीं। एकजुटता तब रहती अगर हम जातिगत बंधन को तोड़ चुके होते। तब मेरे हिसाब से किसी दुनिया में, वर्ल्ड में किसी लीडर की हिम्मत नहीं होती या किसी देश की हिम्मत नहीं होती कि हमारी तरफ आंख उठाकर देख ले, जब हम करोड़ों भारतीय एक साथ खड़े होते। पर यह हमारे देश का दुर्भाग्य समझ लो कि 80% लोगों नगण्य के तौर पर काम कर रहे थे, बंधुआ मजदूर के तौर पे काम कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, बाहर थे, सिस्टम से बाहर थे, तंत्र से बाहर थे। तंत्र में रहने वाले 20% लोगों ने राज कर रहे थे, तंत्र में रहने वाले 20% ही बिजनेस कर रहे थे, तंत्र में रहने वाले 20% ही धंधा कर रहे थे। और इसी का फायदा उठाकर जब दूसरे देशों ने देखा कि 20% को हराना तो बहुत आसान बात है, इसीलिए वो अपनी सेना लेकर आते थे और हम पे कोई भी कब्जा कर लेता था। तो और आज के तारीख में अगर आप, जैसा आज के युवा जो कि मोबाइल और व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, वो लोग बार बार ये बात बोलते हैं कि आरक्षण ने हमें गुलाम बनाया और आरक्षण के कारण हम गुलाम बने। तो मैं आज के युवाओं को बोलना चाहता हूं कि आंखें खोलो, पढ़ो, समझो इस चीज को कि जब से आरक्षण आया, जब से संविधान आया है, संविधान से आरक्षण आया, आरक्षण से नीचे वाले व्यक्ति को ताकत मिली है कि वो आगे आ सके। उसके बाद से मुझे बता दो किसी देश ने हमारे ऊपर निगाह डाली है तो हमने उसका बराबर जवाब दिया है। भले वो चीन युद्ध हो या कारगिल युद्ध हो या किसी भी युद्ध में हमारा देख लो कि हम सीना तान के आगे खड़े रहिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि सेना में जो जाते हैं हम लोग, जिस सेना में जब से जाने लगे, जब से हमें मौका मिला है संविधान के कारण, संविधान के कारण हमें मौका मिला है कि हम लोग सेना में जाए, अपना पराक्रम दिखाए और अपनी जो भी हमारी हिम्मत है वो हम दिखाए दुश्मनों को कि देश के लोगों का सीना कैसा है। तो ये हमें मौका दिया है संविधान ने, और जब से ये मौका मिला है तब से मुझे नहीं लगता कि किसी देश की औकात है कि हमारी तरफ, आज अमेरिका की भी औकात नहीं है कि हमारी तरफ देख ले। हमारी सेना को महान माना जाता है। वो महान बनने का काम इसलिए क्योंकि हम लोग फ्रंट वॉरियर लोगों ने, चाणक्य ने एक बहुत बड़ी बात फ्रंट वॉरियर के बारे में इतिहास में अगर हम जाते हैं तो बोला गया है, फ्रंट वॉरियर वो लोग होते थे, प्रथम श्रेणी के अधिकारी वो लोग होते थे जो आगे खड़े रहते थे। दुश्मन सेना जब अटैक करती थी तो हम लोगों के ऊपर वो अपने हथियार और ये सब चीजें चलाते थे, और वो जब थक जाते थे, जब पीछे से सेना उनके ऊपर हमला करती थी, तो सोचो उस टाइम से इस टाइम तक कितना हमारे साथ पक्षपात हुआ है। और हमारे साथ पक्षपात की बात नहीं है, देश के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। देश का दुर्भाग्य यह है कि भारत विशाल और महान है और महान शुरू से रहा है, पर उसको महान बनाने वाली जनता के साथ अन्याय हुआ है। वरना भारत देश वो देश होता कि उसके ऊपर मुगल से लेकर किसी भी काल में अंग्रेजों की औकात भी नहीं होती कि वो इस धरती पर पांव रख ले। हमारे वहां के आदिवासी, हमारे वहां के एससी एसटी, उस टाइम अगर ये सब आरक्षण वाली, और उस टाइम अगर बाबा साहब का जन्म हो गया होता, उस भगवान का उस टाइम जन्म हो गया होता और हमको इस जंजीरों से तोड़ दिया होता, जातिगत जंजीरों से, तो हम कसम खा के बता रहे कि इस भूमि पे हम दुश्मनों के पांव भी नहीं पड़ने देते, न इस धरती को हम गंदा होने देते। तो मेरे आज के युवा नौजवान इस चीज को समझो
कि जो आप बार बार ये बातें बोलते हो कि आरक्षण से हम गुलाम हो रहे, आरक्षण से हम गुलाम नहीं हो रहे, आरक्षण से हम मजबूत हुए। हम वर्ल्ड की तीसरी महाशक्ति बनने की कगार पर है। वर्ल्ड की तीसरी महाशक्ति बनने की कगार पर क्यों थे? क्योंकि हमको मौका मिला, हमको हमारी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला, और जैसे ही हमको मौका मिला हमने उसका पूरा फायदा उठाया, और हमने हर क्षेत्र में जाकर, आप किसी भी क्षेत्र में देखो, हमने हर क्षेत्र में आपको जाकर बता दिया कि हम किसी से कम नहीं है। बस ये कि हमारी प्रतिभा को दबाया जा रहा था। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि हमारी प्रतिभा को दबाया ना जाए। आज भी जो पक्षपातकारी कुछ लोगों ने, जिनकी मानसिकता है कि इन लोगों को दबा दो, तो आप हमको नहीं दबा रहे, आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और सबसे बड़े इस देश के अगर कोई गद्दार है तो वो आप लोग हैं, जो इन प्रतिभाओं को दबाना चाहते हैं। इन प्रतिभा को एक बार उभार के देखो। वर्ल्ड में विश्व गुरु बनने की बात जो आप हजारों सालों से करते आ रहे पर बन नहीं पा रहे, एक बार इन प्रतिभाओं को ऊपर आने दो। मैं गारंटी दे रहा हूं कि 1 साल के अंदर भारत देश पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा। इतनी क्षमता हमारे पास है, इतने युवा हमारे पास है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा युवा हमारे भारत देश में, फिर भी हमारा देश पीछे। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो इस टाइप के मानसिकता वाले लोगों ने, और उन लोगों से विशेष करके कहना चाहूंगा जो हमारे वर्ग को बिलोंग करते पर इस मानसिकता वाले लोगों को साथ देते, तो आप गद्दारी कर रहे हैं हमारे साथ। आप इन लोगों को समझाओ कि हमारी प्रतिभा को उभार दिया जाए। अगर हमारी प्रतिभा उभरेगी तो हम विश्व गुरु बनेंगे। और दूसरी बात है, आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, जो आप इन लोगों का साथ दे रहे, आप, देश भले आजाद हो गया, बाबा साहब ने आरक्षण दे दिया, पर आप आज भी इन लोगों के मानसिक गुलाम हो। मानसिक गुलामों की जंजीरों को आपको तोड़ना होगा, और ये कोई नहीं कर सकता। आप खुद अकेले में बैठकर सोचो कि हम क्या है और हम क्या कर रहे हैं, और हमारा विजन क्या है, और हमारे आने वाले बच्चों का विजन क्या है। इतनी चाटुकारिता ठीक नहीं है। सिर्फ अपना जीवन मत देखो, अपने आने वाली पीढ़ियों का देखो। ठीक है, आप कुछ चंद पैसों या किसी स्वार्थ या किसी पद के लिए आप तो कर लोगे, पर आपकी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? वो कहां जाएगी? उनको कौन संवारेगा? तो ये सवाल आपको आपके अंतर्मन से पूछना पड़ेगा, और आपको ये मानसिक गुलामी की जंजीरें तोड़ना होगी। तो मेरे युवा साथियों, आज आप समझ गए होंगे कि आर्थिक गुलाम, जो देश गुलाम हमारा बना था, उसका कारण क्या था? उसका कारण कभी भी आरक्षण नहीं रहा है। आरक्षण के कारण, संविधान के कारण आज हम पावरफुल बने हैं। इस चीज को समझना मेरे युवाओं। जय हिंद, जय भीम।